हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। सो यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने मॉर्निंग के बहुत सारे काम कर लिए और आप लोगों को पता है कि अभी बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा आराम है। तो आज मुझे बनानी थी चाप की सब्जी और अभी मेरे घर पर आई हुई है नंद और उनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाप की सब्जी। साथ ही साथ ये मैंने एक डब्बा खोला तो उसमें ये कुछ बादाम पड़े हुए थे। मैं काजू ढूंढ रही थी ना, तो ये बादाम पड़े हुए थे तो इन बादाम में थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। आप लोगों को पता है आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बारिश के मौसम की वजह से ना सारी चीज़ों में ना स्मेल सी हो जाती है और थोड़ा वो घुन वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं। तो इनको मैं रखने वाली हूँ धूप में। तो यहाँ पे मैंने चाप को अच्छे से भून लिया था। चाप को देख सकते हैं आप, ब्राउन करके मैंने भून लिया है और बाकी इसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल लिया और बाकी चाप भूनने की मैंने इसमें सारी तैयारी कर चुकी हूँ। मैं टमाटर कट कर लिया है, प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया है और मैं इसमें ना काजू मिक्स करने वाली थी, लेकिन काजू ना इसमें थोड़े ही थे, काजू ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने इन काजुओं को भी इस तेल में डाल दिया और मुझे थोड़ा ही ऑयल चाहिए था बाकी, इसलिए मैंने ऑयल निकाल दिया है। इस ऑयल का हम यूज़ करेंगे बाद में। हमारी चाप अच्छे से भुन चुकी थी तो इसकी मैंने जो स्टिक थी वो निकाल दी थी, क्योंकि स्टिक अगर आप रखो ना तो ये तेल ज़्यादा पीती हैं। और मैंने चाप को कट कर लिया था क्योंकि बच्चे पूरी चाप खाते नहीं है तो वेस्ट होती है, तो इसलिए मैंने चाप को अच्छे से कर लिया था कट। और हमारी प्याज भी मतलब थोड़ी थोड़ी भुन चुकी है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस तरीके से इसको भून लिया है। और आज मैं जो ये वाली चाप है ना, ये अपने भाई के, जो आप लोगों ने देखा होगा मैं घर गई थी तो मेरे भाई ने कढ़ाई चाप बनाई थी, मैं उस तरीके की चाप बनाने वाली हूँ। लेकिन मेरा भाई जब भी चाप बनाता है ना तो उसमें ना ज़्यादातर ना वो बाहर की चीज़ें यूज़ करता है, जैसे अमूल की जो क्रीम होती है वो यूज़ करता है, काफ़ी सारा दही यूज़ करता है, बहुत सारे काजू यूज़ करता है। तो यहाँ पे काजू भी नहीं थे, अमूल की क्रीम भी नहीं, अमूल की जो क्रीम थी वो भी नहीं थी। तो मैं जो घर में हमारे घर में जो चीज़ें हैं ना मैं उसी से बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, चाप बिल्कुल वैसी ही बनी थी। थोड़ा टेस्ट इसलिए कम था क्योंकि मेरी क्रीम थोड़ी कम थी, मैंने दही का यूज़ नहीं किया था। तो बस यहाँ पे, और मेरे काजू भी बहुत ज़्यादा कम थे भाई। वो तो काजू मेरे ख्याल से काफ़ी सारे डालता है वो काजू, एक पाव से थोड़ा सा, 50 ग्राम के लगभग काजू डालता ही डालता है वो। तो यहाँ पे मैंने इस प्याज को जो हमने भून के निकाली थी इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में फिर वो ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें खड़े मसाले आप डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे खड़े मसाले का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि खड़े मसालों की महक बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने खड़े मसाले नहीं डाले। लेकिन आप खड़े मसाले डालेंगे तो उसको टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। जीरा डालने के बाद मैंने प्याज को पीस के फिर से डाल दिया और यहाँ पे मैंने अपने मसाले निकाल लिए और इसमें मैंने एक चाप मसाले का पैकेट पूरा डाल दिया है। और मेरे पास बाहर की क्रीम तो है नहीं, तो यहाँ पे मैंने जो हमारी घर की मलाई थी, ये 4-5 दिन की मलाई थी, तो एक कटोरी में वो निकाल रखी है। और हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है तो मैंने मसाले को भी डाल दिया। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च और जो हमारा चाप मसाला था वो, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुनने लग गया है। मैंने टमाटर भी डाल दिया और ये मैंने जो अभी डाला है, ये मैंने डाला है जो हमारी मलाई थी उसको मैंने अच्छे से ना मिक्सी में फेंट के डाल दिया था। टमाटर की जो क्लिप है वो शायद मुझसे मिस हो गई है। टमाटर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इस मसाले को मैं अच्छे से पकने दूंगी। तब तक यहाँ पे मैं धो ले रही थी अपने बर्तन भी आज काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने कहा जब तक मसाला पकता है तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने काफ़ी सारे डब्बे धोए थे, किचन में जो डब्बे, जैसे कोई भी सामान खाली होता रहता है ना तो मैं उन डब्बों को धो के रखती रहती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो चाप का कलर है वो कुछ ऐसा हो गया है और मैंने ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी गाइज। और मैं ये देख रही थी कि मैंने कहा जैसा भाई बनाता है वैसी ही ग्रेवी बनी थी ना। तो ये लहसुन प्याज का था तो भगवान को तो भोग लगा नहीं सकते थे, तो इसलिए मैं इसमें चख के देख रही थी कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं या नहीं। तो चाप बिल्कुल ठीक बनी थी। और उसके बाद यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं दिखाई, तो आज मुझे करने थे गेहूं साफ। परी ने नहा के पूजा कर ली थी सुबह, और मैं सुबह एक बार झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, चाय वगैरह पी चुकी है हमारे यहाँ, और हल्का फुल्का नाश्ता भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गेहूं साफ़। आप लोगों को मैंने बताया था कि गांव से गेहूं आए थे, जब मेरी सास का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से गेहूं वगैरह भी लेके आए थे। तो इसमें एक चावल की बोरी है, 2 गेहूं की बोरी है, इसमें दो बोरियां गेहूं की हैं, एक चावल की बोरी है। तो इन सबको मैं निकाल दी थी कि मुझे ये वाले गेहूं साफ़ करने हैं। और चावल को भी मैं बाहर निकाल लूँगी क्योंकि चावल में भी ना छोटे छोटे घुन हो गए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है ना इस वजह से। और यहाँ पे मेरी नंद आई हुई थी, तो नंद का लड़का पानी से खेल रहा था तो मैं उसको भगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था ना, गीला हो जाता तो फिर गेहूँ गीले हो जाते। तो मैंने जब बोरियाँ हटाई ना तो मैंने यहाँ पे देखा कि चूहों ने ना यहाँ पे बोरियों को काट दिया था और रोटी वोटी ले जा के यहाँ पे डाल रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा हो गया। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे बोरियों को अच्छे से सेट कर दिया था। परी शौर्य भी तब तक ट्यूशन से आ गए थे और आज दिन शायद सैटरडे था, तो
परी शौर्य भी ट्यूशन से आ गए थे। ट्यूशन से आने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो भाई मेरी हेल्प करवाओ, तो परी शौर्य ने भी मेरी हेल्प करवाई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे गेहूँ चूहों ने बर्बाद कर दिए हैं और कितना सारा कूड़ा निकल रहा है यहाँ से। तो ये साफ सूफ करने के बाद फिर उसके बाद मुझे कहीं गेहूँ साफ, मैंने कहा चलो इन बोरियों को अच्छे से लगा देती हूँ। अंदर से मैं झाड़ू वगैरह मार ली थी, मैंने एक बार झाड़ू में लगा चुकी थी, लेकिन अब मुझे दोबारा झाड़ू लगाने पड़ेगी क्योंकि बच्चे हैं, पैर वगैरह लेके जाते हैं ना तो फिर गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी बोरियों को अच्छे से लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे शौर्य कह रहा था मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये नहा चुका है, लेकिन इसको गर्मियों में ना बार बार नहाने का मन करता है। तो मैं इससे मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं चलो आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करवाना आके। तो बच्चों को भी आज मैंने थोड़ा काम में लगा दिया था। और ये बोरी बहुत ज़्यादा भारी थी तो इसलिए मैं प्लेट से चावल डाल रही थी। ये चावल ना मैं इस कंटेनर में करके रख दूँगी। ये जो बड़ा सा ताश है, हम लोग ताश बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसमें कर दूँगी। और ये बोरी मेरे से अकेले उठ नहीं रही थी तो मैंने परी से बोला, मैंने कहा परी से बोला कि मेरी हेल्प करवाओ क्योंकि बोरी बहुत ज़्यादा भारी थी। तो फिर परी ने मेरी हेल्प करवाई और मैंने ये सारे चावल इसमें ताश में पलट दिए थे। अभी थोड़े से चावल इस बोरी में और रह गए हैं तो मैं इनको दूसरे वाले ताश में पलटूंगी। और गाइस मैंने ना जीरा वगैरह लेके रखा था, कुछ मसाले मैंने लेके रखे थे ना, तो यहाँ पे मैंने उन मसालों को ना उस टाइम पे ऐसे ही रख दिया था। तो इसमें ना मैंने थोड़े से राशन के चावल आए थे तो मैंने जो रेड वाला डब्बा है ना उसमें सारे मतलब पॉलीथीन बांध के ही रख दिए थे। तो बाद में देखा तो इसमें शायद पन्नी फट गई थी, सामान निकालते वक्त शायद पन्नी फट गई होगी। तो पन्नी में ना पन्नी का जीरा निकल के ना उसमें थोड़े से चावल मिक्स हो गए। बहुत सारा काम है, गेहूँ साफ कर रहे हैं, छलनी में से नहीं निकलेंगे, चावल भी साफ करने हैं। और यहाँ पे जीरे में मिल गए हैं चावल, तो इनको साफ करने में बड़ी दिक्कत आएगी। हम जीरा फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि जीरा बहुत महंगा है। कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो या 700 रुपये किलो। 600 या 700 रुपये किलो वाली हो रखी है ना, हमारे तो पसीने पसीने ऐसा लग रहा है। तो फिर हमने सोचा कि ये जीरा साफ करने में बहुत टाइम लगेगा तो इसे मसालदानी में ही भर देते हैं, ये यूज़ हो जाएगा जल्दी जल्दी। बहुत टाइम लग रहा था इसे साफ करने में। आजकल तो खाना वाना बनाने में भी ऐसा लगता है कि पसीना पसीना आ रहा है। ये बॉडी बिल्डर, ये लो लो वाह, ये जोश में होश को बैठे हैं। सर तो साइड हो जा। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे जो मतलब जीरा वीरा था मसालदानी में मैंने भर दिया। अभी मेरे गेहूँ साफ़ नहीं हुए तो यहाँ पे मैं अंदर से झाड़ू लगाती हुई ले जा रही थी, गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे चावल वगैरह जो मैंने कर दिए थे ना, तो चावलों का कंटेनर अंदर रख दिया था। ये सब शौर्य की मतलब शौर्य और परी की हेल्प से कर रही थी काम दोनों की, क्योंकि अकेले अगर करूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो परी शौर्य ने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी। शौर्य यहाँ पे चादर वगैरह बिछा रहा है। तो वैसे भी ना बच्चों की जब छुट्टियाँ होना तो उनसे थोड़ा बहुत काम करवाते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें भी बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। परी शौर्य के स्कूल में तो खासकर ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि आपको मतलब अपनी मम्मा की अपने पापा की हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी मैं सही बताऊँ ना तो मेरे बच्चे सच में बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। शैतान तो हैं लेकिन शैतानियों में काम भी कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोनों बच्चे काम कर लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, लेकिन चिल्लवाते बहुत ज़्यादा है। मतलब इनसे अगर मैंने काम करने के लिए बोल दिया ना तो समझ लो कि मेरा मतलब आधा खून ये जला डालते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सभी के घर में यही हाल होगा। और पता है बच्चों को ये थोड़े बहुत काम सिखाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े काम बच्चों को करवाती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ। और किसने कराई, किसने कराई? ये क्या लंगोटिया सी पहन रखी है यार, चौरिया लग रही हो एक नंबर। हाँ उठाओ उठाओ, ज्यादा कहती हूँ मेरे अंदर बहुत ताकत है। ओ ये अगर आप लोग
लोगों को अपने घर के गेहूँ साफ करने हैं। 50 रुपए में गेहूँ साफ करने वाली बाई को पकड़े। बाई का नाम रिया रजावत। कुत्ते 50 रुपए कैसे बता रही है? बोला माँ बेटी को है इस जग में बड़ा निर्मल लाता माता बड़ा। सो गाइज यहाँ पे हम माँ बेटे बेटी ने हंसते खेलते गेहूँ साफ़ कर लिए। अगर आप लोग है ना हंसते खेलते कोई भी काम करते हो ना तो वो काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे ये मेरे भांजे हैं, ये भी मेरे साथ गेहूँ साफ़ करवाने लगे। फ्रेंड नीचे का काम करके मैं आ चुकी हूँ और गेहूँ भी हमारे साफ़ हो गए हैं और अभी खाना बनाना बाकी है। मतलब सब्जी बन गई है, चावल और रोटी बनानी है। तो मेरी अभी नंद आई हुई है तो उन्होंने पराठे बना दिए थे एक एक सबके लिए, तो सबने एक एक पराठा खा लिया है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ परी ने क्या एक्टिविटी बनाई है। तो ये एक्टिविटी परी ने शौर्य की नहीं बनाई है, अपनी भी नहीं बनाई है। ये हमारे बगल में भी लड़कियाँ आई हुई है ना, तो उनके बेटे की एक्टिविटी थी तो उनसे बन नहीं रहा था, उन्होंने परी को दिया था। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे तो ये बनाया परी ने इंडिया का नक्शा, ये देखो एकदम रियल लग रहा है ना। तो परी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी बनाती है और मैं इससे बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहा करो, लेकिन ये करती नहीं है। और अभी गेहूँ भी साफ़ करवाए थे मेरे साथ, ऊपर झाड़ू लगा दिया, पूरे कमरे को क्लीन कर दिया। ये देखो पूरा कमरा क्लीन कर दिया उसने, झाड़ू लगा दी है। बच्चों को अपने मम्मियों के साथ काम करवाना चाहिए। झाड़ू लगा के पूरा कमरा क्लीन कर दिया। मैं लगा दूँगी पोछा। मैंने कहा तुम नीचे जाओ, से गर्मी लग रही है। मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने थे। सुबह नहा के पूजा भी परी ने कर ली थी, तो मेरा इतना काम तो करवा दिया है। तो चलिए अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर जाके खाना पीना बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो अभी परी से मैंने बोला है कि इन साड़ियों की फॉल वगैरह लेके आ जाएगी, तो अभी इन साड़ियों में आज मुझे फॉल भी लगानी है। देखते हैं कितनी साड़ियों में फॉल लगती है। वैसे अर्जेंट का काम नहीं है, वो मुझे दे गई हैं। काम तो बहुत सारा है लेकिन गर्मी की वजह से करने का मन नहीं कर रहा है। अब मन नहाओ, शाम को नहाना, बार बार नहाना नहीं चाहिए, बार बार नहाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी वो सारा काम रखा हुआ है ना, वो भी सारा स्टिचिंग का है, पर अभी गर्मी की वजह से बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। गर्मी बहुत भयंकर है, लेकिन आज थोड़ा सा राहत है। आज ना थोड़ी सी हवा चल रही है। तो ये देखिए, ये कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, ये भी तह लगाने हैं और अभी भी बाहर कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी, थोड़ा शाम को ठंडा हो जाएगा ना तब। और अभी यहाँ पे मैंने चावल रख रखे, चावल में ना घुन हो गए हैं। अगर आप लोगों को पता हो ना कि जो चावल में और गेहूँ वगैरह में घुन हो जाते हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अभी थोड़ा काम वगैरह कर लूँ, नहा लूँ उसके बाद। सो गाइस, नहाने से पहले मैंने सोचा कि इन कपड़ों को भी तय लगा दूं, क्योंकि अगर कोई काम पड़ा होता है ना तो सर पे चढ़ा रहता है। तो इन कपड़ों को तय लगाने के बाद फिर नहा चुकी थी। सबको मैंने यहाँ पे खाना पीना खिला दिया। नहाने के बाद खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे हो रहा था शायद 3 बज रहे थे, तो 3 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं कट कर रही थी इसमें से ब्लाउज, क्योंकि मुझे इसके अस्तर और फॉल मंगानी थी। बज रहे हैं 8:30 और मैंने यहाँ पे अपना काम का पिटारा खोल रखा है। मतलब कि मुझे इन साड़ियों में फॉल लगानी है। तो नीचे की जो फॉल है वो मैं लगाती हूँ मशीन से और ऊपर वाली फॉल लगाती हूँ हाथ से। और परी कर रही है यहाँ पे अपना, क्या कर रही हो परी? एक्टिविटी का काम। परी अपनी एक्टिविटी नहीं बना रही, परी बना रही है शौर्य की एक्टिविटी। तो परी बना रही है पार्लियामेंट। तो देखते हैं कैसा बनाती है परी पार्लियामेंट। और शौर्य है अपनी दादी के साथ दुकान पे। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। ब्लॉग बना हुआ रखा है लेकिन मैंने एडिट नहीं किया हुआ है, तो एडिट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने एडिट नहीं कर पाया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल डाल देंगे ब्लॉग। और परी, चलो मैं आप लोगों को पार्लियामेंट बनाने के लिए कर रही है कटपिट। तो ये देखिए परी आजकल एक्टिविटी बनाने में। परी ने दिन में जो हमारे बगल में आई हुई है, मतलब यहाँ बगल में रहती है आंटी की लड़की आई हुई है, तो उनके बेटे की एक्टिविटी बनाई थी। तो उन्होंने परी को गिफ्ट में दिए हैं कलर, जो पेंसिल कलर नहीं पता लेकिन अच्छे हैं कलर, डोम्स के कलर हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिए। परी ले नहीं रही थी लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती दे दिए। तो अच्छा लगा, बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते रहना चाहिए। आंटी के भी उसने पहले चैप्टर बनाए थे, मैंने आप लोगों के साथ चार्ट तो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किए थे, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी परी के उन चार्ट्स की। तो आज भी बताती हैं आंटी के उन चार्ट्स को ना लोग है ना बहुत अच्छा बताते हैं। जो लोग आते हैं, आंटी आंगनवाड़ी में है ये, तो जो लोग आते हैं ना वो लोग सब बताते हैं कि ये चार्ट किसने बनाए हैं। तो आंटी बोलती है हमारे बगल में एक लड़की रहती है उसने बनाए हैं, कहते हैं बहुत सुंदर चार्ट बनाए हैं। और चलिए अब कर लेते हैं काम। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग मैं कब एडिट करूँगी, आई थिंक कल कर दूँगी।
तो चलिए हम तब तक फॉल लगा लेते हैं। और परी फॉल जो है ना, ये ब्लैक कलर की फॉल लानी थी लेकिन परी ले आई थी ग्रीन कलर की, तो भी चेंज करके दोबारा से मंगवाई है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, जब ये पार्लियामेंट तैयार हो जाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। कितना मेकअप करोगे मेरा? बहुत सारा। ये मेकअप वाले रोज आ जाते हैं फ्री में मेकअप करने के लिए। इसको मेकअप करने के लिए मैं मना नहीं कर सकती, अगर मना कर दिया तो फिर रोता है ये। कल मैंने मेकअप नहीं करवाया था तो कह रहा आज मुझसे मेकअप ही नहीं करवाया, आज मुझसे मेकअप ही नहीं करवाया। ये देखो रोज मेकअप हो रहा है। तुमने मेकअप के लिए मुझे ही क्यों चुना है भाई? और किसी का मेकअप कर दे करो ना, है? क्यों? मेरे ही क्यों करते हो? देखना जरा, ऐसे मेकअप पूरा थोड़ा थोड़ा, इतना सारा मेकअप थोड़ी ना होता है। वो सुंदर बना के जाएगा मेरे को बस, है भाई? पूरा ही सुंदर बना के जाओगे क्या? ये देख लो, है? इधर सबको बता दो, सबको बता दो पहले सुंदर बना। इधर इधर तभी तो मेकअप करोगे, पहले सबको बता दो। कह दो किसी को मेकअप करवाना है तो आ जाओ मेरे पास। किसी को मेकअप कराना तो मेरे पास आ जाओ। कह दो मैं मामी का रोज मेकअप करता हूँ, कितना सुंदर बना दिया। किसको चिंता ना है। हाँ, मामी को मैंने सुंदर बना दिया। रोज भैया मेकअप करता है ये, रोज। अगर कल मैंने मेकअप नहीं करवाया था तो कह रहा आज मुझसे मेकअप नहीं करवाया, आज मुझसे मेकअप नहीं करवाया। कल रो रहे थे तुम, क्यों? कल मैंने मेकअप नहीं करवाया, आज मुझसे मेकअप नहीं करवाया है। बस बस अब बस बहुत है। ऐसे हो रहा है मेकअप, आंखें फूट जाएंगी मेरी, अंधा कर दोगे तुम तो मामी को। हटो, मैं बस। हे भगवान, ऐसा मेकअप किसका होता है? आपका। बस अब नहीं डालना पाउडर, बस अब हो गया, अब बंद करो पाउडर। यहाँ पे तो रह गया। हाँ, यहाँ पे ऐसे हाथ से लगा दो, बस यहाँ से छुटा के यहाँ लगा दो। हो गया? हाँ। हो गई, सब सुंदर हो गई। अब तो मिट्टी लगाना बाकी है और पिट हैं? पिट लगाना भी बाकी है। पिपिट? हाँ। अच्छा, पिपिट लगाना बाकी है। हाँ। अभी बिंदी लगाना बाकी है, पिपिट लगाना बाकी है। कौन सी पिपिट लगेगी? ये। अरे रात में मैं ये लगा के कहाँ जाऊंगी? रात में ये पिपिट लगा के कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं नहीं। फिर एक और लगाओगी। दूसरी वाली लगा दो, जो पहले लगाई थी ना वही वाली लगा दो। ये देखो, ये मेकअप, ऐसा मेकअप हुआ है। अभी अभी लिपस्टिक, पिपिट लगाना बाकी है और बिंदी। पिपिट लगेगी, अभी बिंदी लगेगी। पिपिट खुल रही है, खुल गई, अब पिपिट लगेगी। अच्छा। ऐसे करना, कैसे करना? इधर सामने कैसे करते हैं सबको बता दो। ऐसे। कैसे? यूं कह रहा है, ऐसे करो। अब लग गई पिपिट? हाँ। देख लो, ऐसा मेकअप कोई कर सकता है? अब तो हो गया। बिंदी लगाना बाकी है। कल मैंने मेकअप नहीं करवाया था तो नीचे जाके रो रहा था, कह रहा कि मामी ने मुझसे मेकअप नहीं करवाया, रोज ऐसा मेकअप करवाना पड़ता है मुझे। हो चुका है सारा, कितना अच्छा मेकअप किया है। और अब हो गया, पूरा मेकअप हो गया, कुछ रह रहा है? हाँ। अब क्या रह रहा है? हैं? मेकअप का सामान ढूंढना जा रहा है। नेल पेंट भी लगाना है? अभी नेल पेंट भी लगेगा। रात के 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजने वाले हैं और रात के 12:30 बजे मेकअप हो रहा है चुड़ैलों वाला। अगर मैं ऐसा मेकअप करके बाहर निकल गई तो बेटा है? लगाऊंगा मैं। ऐसा मेकअप तुमने और किसी का भी करा? अपनी मम्मी का करते हो ऐसा मेकअप? नहीं। क्यों? मम्मी बोलती है नहीं। क्यों? मम्मी का करा करो। मम्मी बोलती है नहीं। खोल दे भाई। सर भाई खोल देना। अभी नेल पेंट भी लग रही है, ये देखो नेल पेंट लग रही है।
सॉरी जैसे तो वीडियो हो गया। अभी यहाँ पे तो लगा एक रात के 12:30 बजे सारा मेकअप होगा। बिंदी विंदी सब लग गई। हाँ नेल पेंट लगे बस अब सही है। कुंडल नहीं चाहिए अब बिना कुंडल के भी तो अच्छी लग रही हूँ। यहाँ पे तो लगा हैं? बिना कुंडल के भी तो अच्छी लग रही हूँ। एक पे तो ले गया हाँ नीचे करा और इसमें भी ले गया बस एक में ही बहुत है। एक नीचे करा ये मम्मी के चश्मा। फुल एंड फाइनल मेकअप है ये। बस अब रात हो गई है, मेरे को नींद आ रही है, कल करेंगे ना। ठीक है अब दिखाना है मेकअप। चश्मा लगा के चलना है। चलो चलो आओ।